हेलो चैंपियंस। तो बेटा इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देख रखा था अल्फा डीके। अब हम देखने वाले बेटा बीटा डीके देखने जा रहे हैं। फटाफट बेटा हेडिंग लगा लो बीटा डीके। चलो बेटा डीके। सर बेटा डीके नहीं बीटा डीके होता है। चल बेटा बीटा डीके। तो बेटा बीटा डी क्या होगा? बीटा डी है ना, बीटा डी के। अब बीटा डी के पढ़ने वाले हैं बेटा। बीटा डी के, बीटा डी के दो टाइप के होते हैं बेटा, एक बीटा प्लस डी के और एक बीटा माइनस डी के। क्या होता है बेटा? एक बीटा प्लस डी के और एक बीटा माइनस डी के। दो टाइप का हमारे पास डी के होता है, ठीक है। पहला हम पढ़ेंगे बीटा माइनस डी के। क्या पढ़ेंगे बेटा? बीटा माइनस डी के, है ना। बीटा प्लस डी क्या होता है? एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, है ना। ई प्लस कह दो या पॉजिट्रॉन कह दो। बीटा माइनस डी क्या होता है ना, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। चलो बीटा माइनस डी के, बीटा माइनस डी के मतलब क्या होगा? जैसे बीटा माइनस डी के को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, -1 और ये 0, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन -1 और 0 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। या आप ऐसे कह दो, इस तरीके से भी कह दो, बीटा -1 0, इस तरीके से भी आप इसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते। अगर मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसा कुछ ले लूं कि जब मान लो मेरे पास एक एटम है, न्यूक्लियाइड है X, इसके अंदर Z एटॉमिक नंबर है और उसमें A लोग रह रहे हैं। अगर इसने बीटा माइनस डीके किया, कौन सा डीके किया बेटा? बीटा माइनस डीके। अगर इसने गलती से बीटा माइनस डीके किया तो क्या हो गया बेटा? इसमें से ये बाय बन गया, बीटा माइनस डीके हुआ। लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, -1 0, और चाहो तो लिखना चाहो तो आप ई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई लिख लिया जाए, ई अच्छा लगता है ऐसे। अब ये क्या हुआ? यहाँ पे x, यहाँ पे -1 गया तो यहाँ पे +1 हो जाएगा बेटा, z +1 और ऊपर है। ऐसा लिखना है तो लिख लिया, लेकिन मुझे पता है कुछ समझ में आया होगा नहीं। आइए इसकी सच्चाई समझते हैं, ठीक है। इसकी सच्चाई समझते हैं। बीटा माइनस डी आखिर होता क्या? इसके अंदर कितने प्रोटॉन थे बेटा? कोई एग्जांपल ले लो, पहले एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे मैं ले लो कार्बन का एग्जांपल ले लेता हूं। कार्बन 6 कार्बन 14, है ना। इसमें से बीटा डीके हो रहा है, बीटा माइनस डीके। अब देखना इसमें कितने कार्बन थे बेटा? 6 कार्बन थे और 14 क्या थे बेटा? 14 क्या थे? 14 तुम्हारे टोटल न्यूक्लियस थे। प्रोटॉन की नंबर बताओ बेटा, प्रोटॉन कितना है? 6 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है बेटा इसमें? 6 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन कितना बेटा? 14 में से 6 क्या कितना बचा बेटा? 8 न्यूट्रॉन है इसके अंदर, 8 न्यूट्रॉन। ठीक। अब ये क्या हुआ? बीटा डीके होना मतलब बीटा माइनस डीके होना मतलब न्यूट्रॉन का टूटना। बीटा माइनस डीके कब होता है बेटा? न्यूट्रॉन का टूटता है, ब्रेकिंग ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अपने आप को तोड़ता है। जो न्यूट्रॉन होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, वो अपने आप को तोड़ता है। भैया आज तो हम अपने आप को तोड़ के रहेंगे बेटा। न्यूट्रॉन ऐसे होता है, न्यूट्रॉन 0 1 न्यूट्रॉन ये होता है ना, ये अपने आप को तोड़ता है न्यूट्रॉन। अब ये भैया अपने न्यूट्रॉन अपने आप को तोड़ेगा तो न्यूट्रॉन तोड़ने के बाद क्या करता है ना, न्यूट्रॉन टूटता है तो न्यूट्रॉन अपने आप में से 2 पार्टिकल बनाता है। न्यूट्रॉन बहुत खतरनाक बड़ा पार्टिकल है ना, हैवी एलिमेंट है, हैवी पार्टिकल है ना, लाइक प्रोटॉन की तरह एकदम हैवी पार्टिकल है। तो ये अपने अंदर से 2 पार्टिकल बनाता है। 2 पार्टिकल कौन कौन से? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है थोड़ा थोड़ा। एक ई प्लस बनाता है और एक ई माइनस बनाता है। क्या बनाता है बेटा? एक ई प्लस बनाता है और एक ई माइनस बनाता है। ई प्लस क्या कहा जाता है बेटा? जिसे कहा जाता है पॉजिट्रॉन। क्या कहा जाता है बेटा? जिसे पॉजिट्रॉन। और ई माइनस को क्या कहा जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन टूटा। न्यूट्रॉन जो है ना आज सुसाइड मिशन पे कह रहा है कि भैया हम ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर हम ज्यादा है, आज हम खुद को सुसाइड कर लेंगे। सुसाइड मिशन पे रहता है तो ये क्या करता है? न्यूट्रॉन अपने आप को तोड़ के एक पॉजिट्रॉन बनाता है और पॉजिट्रॉन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है।
पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा? पॉजिट्रॉन नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले जानते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जो पॉजिट्रॉन है बेटा, इस पॉजिट्रॉन पे भी चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सेम इससे भी जितना चार्ज होता है माइनस होता है, इससे चार्ज प्लस होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मास कितना होता है बेटा? मास जो होता है इसका 9.1 × 10⁻31 kg, 9.1 × 10⁻31 kg। और ये जो पॉजिट्रॉन है इसका मास कितना होता है? देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन बात पूरी अलग होती है, ये तुम्हारा पॉजिट्रॉन है। क्या है बेटा? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के पास मास कितना है पता है? बताओ कितना मास होता है? इसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ध्यान से देख बेटा, मैंने क्या लिखा है बेटा? 10⁻31 kg लिखा है बेटा। देख देख, दोनों का मास सेम है बेटा। ये तो ध्यान से देख बेटा, दोनों का मास सेम और दोनों का चार्ज सेम, इसका चार्ज प्लस, इसका चार्ज माइनस। ये जो पॉजिट्रॉन है बेटा, ये क्या है? न्यूट्रॉन था। आपको पता है न्यूट्रॉन बहुत भारी होता है बेटा। न्यूट्रॉन कतई बहुत भारी, कतई मतलब बहुत ज्यादा भारी होता है। कितना? इधर 2000 इलेक्ट्रॉन को लेके आओगे ना तो एक न्यूट्रॉन की बराबरी कर सकता है 2000। 1837 इलेक्ट्रॉन को लेके आओगे ना तो एक प्रोटॉन की बराबरी कर सकता है, एक न्यूट्रॉन की बराबरी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है। अब इलेक्ट्रॉन में लेके आया, इलेक्ट्रॉन था, अब ये न्यूट्रॉन देखो, ये न्यूट्रॉन भाई साहब थे। न्यूट्रॉन क्या करेगा? खुद को तोड़ा। आज हम सुसाइड मिशन पे आज हम तोड़ देंगे, तोड़ेगा? अच्छा, पहले पूछा कि भैया हम तो न्यूट्रल है। अच्छा, हम न्यूट्रल है, एक काम करो हमको तोड़ो। अब तोड़ेगा ना तो क्या बोलेगा? एक काम कर, तू मेरे अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। पहले इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज निकला, तो ये तो नाइंसाफी हो गई। तो इसने कहा कि एक काम कर, हम न्यूट्रॉन है, हम अपने आप को तोड़ेंगे। एक न्यूट्रॉन है, हम आपका तोड़ेंगे। तो एक काम कर, छोटा सा पार्टिकल, दो पार्टिकल निकाल देते। एक E+ था और एक E- था। ठीक है, दो पार्टिकल पहले बाहर निकाला, दो पार्टिकल को बाहर निकाला, दो पार्टिकल बाहर निकाले। दोनों का मास कितना था बेटा? 9.1 × 10⁻31 kg। और इसका मास भी कितना था? 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक को बोला कि एक काम कर, तू नेगेटिव चार्ज लेके चला जा, तू पॉजिटिव चार्ज लेके चला जा। जो नेगेटिव चार्ज लेके गया उसका नाम हो गया इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव चार्ज के लेके गया उसका नाम हो गया पॉजिट्रॉन। इसके पास चार्ज आ गया -1.6 × 10⁻19 कूलम और इसके पास आ गया +1.6 × 10⁻19 कूलम। दो पार्टिकल, इसमें से महज सिर्फ दो पार्टिकल गायब हो जाएंगे बेटा। और ये थोड़ा सा, ये जो इतना मास चला गया है ना, थोड़ा सा मास चला गया। बाकी का मास गया कहां? तो बाकी का मास एंटाई न्यूट्रिनो और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पूरा एंटाई न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट छोड़ो, पूरा के पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, और यही इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इसे छोड़ के बाहर भागने लगेगा। ये जो एनर्जी निकली ना बेटा, ये मास गायब हुआ, एनर्जी बनी, मास गायब हुआ, एनर्जी बनी। आइंस्टाइन भाई साहब हमें कह गए थे बेटा, आइंस्टाइन सर जी हमें क्या कह गए थे? मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और ये एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर भागा। अब बेचारा न्यूक्लियस ऐसे मुंह ताक रहा है, उसको देख रहा है कि इलेक्ट्रॉन, अब मैं तुझे अट्रैक्ट कर रहा हूं, तू भाग मत। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के पास आ गया था एनर्जी का घमंड और यहां से भाग रहा था बेटा। और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन यहां से और पूरा न्यूक्लियस से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। इसी को कहा जाता है बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऑलरेडी हमने पढ़ रखा था वीक न्यूक्लियर फोर्स। याद कर बेटा क्या था? इलेक्ट्रॉन जब बाहर भागा, कहां से भागा बेटा? न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन बना। ये इलेक्ट्रॉन कहां बनता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन आसपास घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, ये कहां बना बेटा? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन बना, वो बाहर जा रहा है तो न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। कैसी लगी बेटा? अब बता। अब देखो बेटा यहां पे, ठीक है, न्यूट्रॉन टूटा एक पॉजिट्रॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन बना। न्यूट्रॉन टूटा एक पॉजिट्रॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन बना। न्यूट्रॉन टूटा एक पॉजिट्रॉन बना, एक इलेक्ट्रॉन बना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर भागा। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर भागा न्यूक्लियस के अंदर से, इसी कहा जाता है बेटा β-डी के। ये देख बेटा, β-डी के मतलब क्या हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन को बाहर जो भागा ना ये इलेक्ट्रॉन, इसी को कहा जाता है β-डी के। देख बेटा, अभी कितने प्रोटॉन थे बेटा? 6 प्रोटॉन थे। कितने न्यूट्रॉन थे? 8 न्यूट्रॉन थे। कितना पॉजिटिव चार्ज था? 6 पॉजिटिव चार्ज था। कितना न्यूट्रॉन चार्ज था बेटा? 8। इसमें से एक टूट गया,
एक न्यूट्रॉन टूटा, ई प्लस बना, ई माइनस बना, मतलब एक प्लस चार्ज बना, एक माइनस चार्ज बना बेटा, बना। तो मतलब प्लस चार्ज पहले 6 था, अब कितना हो गया 7, पहले 6 था, कितना हो गया अभी 7, और इलेक्ट्रॉन तो बाहर भाग गया, इलेक्ट्रॉन बाहर भाग गया मतलब बीटा डीके हो गया बेटा, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब एक बाहर भागा है ना, ये से मतलब सॉरी 0 -1 इलेक्ट्रॉन बाहर भागा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर भागा किसे छोड़ के भागा, पॉजिट्रॉन को छोड़ के भाग गया। पॉजिट्रॉन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर बढ़ गया बेटा, जो भी बना वो हम बाद में देखेंगे बेटा, लेकिन जो भी बना बेटा असल में नाइट्रोजन बनता है, नाइट्रोजन बना और कितना हो गया 6 थे, एक हो गया 7, और अंदर लोग तो 14 ही है ना बेटा, अंदर तो कितने हैं 14 ही लोग है ना बेटा, कितने थे बेटा 6 लोग थे, एक बढ़ गया बेटा 7 लोग, और 8 लोग थे, एक घट के बेटा 7 लोग हो गए। न्यूट्रॉन कितना हो गया, न्यूट्रॉन 7 हो गया बेटा, एक कम हो गया, और पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, वो भी 7 हो गया, ये हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन। मतलब कार्बन था, कार्बन में से बीटा डीके होने के बाद क्या बन गया बेटा, कार्बन, नाइट्रोजन बन गया बेटा। क्या बात, एकदम तगड़ा यार, मजा आ गया। हाँ। किसी भी न्यूक्लियाइड में से अगर बीटा माइनस होता है ना तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, लेकिन न्यूक्लियस में फर्क नहीं पड़ता। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, इन शॉर्ट मतलब एकदम तगड़ा दिमाग में सोच के बेटा अंदर है ना, मतलब जमा ले बेटा, क्या करना है, जितने लोग थे उतने ही लोग रहेंगे अंदर, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाएगा, एक न्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, एक न्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक दे। भाई तू निकल यहां से, तेरा काम नहीं है, पॉजिटिव चार्ज हम बढ़ा देंगे बेटा। 6 लोग थे 7 लोग हो गए, 8 लोग थे 7 लोग हो गए, टोटल 14 थे बेटा, 14 ही रहेंगे, 14 थे 14 ही रहेंगे। ठीक है बेटा, ये क्या आ जाता है बेटा, बीटा माइनस बीटा, इसे अच्छे से कॉपी कर ले बेटा। चलो बेटा, क्लियर एकदम पक्का से। अच्छा बेटा चलो, अब आपको है ना वाला एंटी न्यूट्रिनो कॉन्सेप्ट दे देता बेटा। बीटा डी क्या हुआ, बीटा डी क्या हुआ, न्यूट्रॉन टूटा, न्यूट्रॉन टूटने के बाद बीटा डी क्या हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बन गया, और बेटा यहाँ पे एक एंटाई पार्टिकल बनता है बेटा B माइनस। क्या है बेटा, ये एंटाई न्यूट्रिनो, इसे क्या कहा जाता है बेटा, एंटाई न्यूट्रिनो। अब ये क्या होता है बेटा, एंटाई न्यूट्रिनो, ये पॉली ने सजेस्ट किया था, किसने बेटा, पाउली ने सजेस्ट किया था। क्यों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम के, स्पिन मोमेंटम के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड स्पिन मोमेंटम के लिए। ऐसे ना बहुत सारी चीजों के बहुत सारे एंटाई पार्टिकल होते हैं बेटा, सबका अपना एक एंटाई पार्टिकल है। ज्यादा उस पर डिटेल में लगाना बेटा, दिमाग में ज्यादा उसमें खर्च करने की कोशिश करना, ऐसे समझ लो बेटा, सबका अपना अपना एक एंटाई पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन टूटा तो एंटाई न्यूट्रिनो बना, न्यूट्रॉन टूटा तो एंटाई न्यूट्रिनो बना, बस खत्म। ठीक है, एंटाई न्यूट्रिनो बना। ये क्या होता है बेटा, इसके पास 0 रेस्ट मास और 0 चार्ज है बेटा। कितना चार्ज है बेटा, 0 चार्ज है, 0 रेस्ट मास है। फोटोन की तरह को समझ लो बेटा, है ना, जिसके पास मास नहीं है, चार्ज भी नहीं है, रेस्ट चार्ज भी नहीं, रेस्ट मास भी नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके पास जो स्पीड है ना, स्पीड कितनी है बेटा, इसकी स्पीड जो है ना, कितनी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड में जाते हैं बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। प्लस स्पीड जो है ना लाइट की स्पीड में, लाइट की स्पीड में, नो रेस्ट मास, नो रेस्ट चार्ज, नो रेस्ट मास है ना, स्पीड जो है ना बेटा लाइट की तरह एकदम तगड़ी स्पीड में भागता है बेटा, एकदम तगड़ी स्पीड में, और इतनी ज्यादा स्पीड में भागता है कि इसके पास जो है ना पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज्यादा है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, तगड़ी पावर एकदम बेटा इसमें, पेनिट्रेटिंग पावर। ये होता है एंटाई पार्टिकल। इतनी उसकी डिटेल है बेटा, इतनी बस डिटेल याद कर लेना, बस बात खत्म। आपके सिलेबस में एंटाई पार्टिकल में बेटा ज्यादा डिटेल में नहीं है बेटा, ये सब क्वांटम लेवल की बातें हैं, क्वांटम लेवल की थियरी जब आवे ना, शायद आप मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कभी फ्यूचर के अंदर आप बहुत ज्यादा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जब क्वांटम कभी खेलोगे तब आपके सिलेबस में ये सारी चीजें पढ़ने में आएगी बेटा। ठीक है, वरना कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, न्यूट्रॉन टूटा एंटाई न्यूट्रिनो बना, न्यूट्रॉन टूटा एंटाई न्यूट्रिनो बना, न्यूट्रॉन टूटा एंटाई न्यूट्रॉन बना बेटा, न्यूट्रॉन टूटा ई प्लस बना, ई माइनस बना, और एंटाई न्यूट्रिनो बना। रिएक्शन समझ में आ गई बेटा, न्यूट्रॉन टूटा, न्यूट्रॉन टूटा, न्यूट्रॉन टूटा, एक इलेक्ट्रॉन बना, एक पॉजिट्रॉन बना, एक
इलेक्ट्रॉन बना और एक पॉजिट्रॉन बना, ठीक है बेटा, 1 1 सॉरी 1 1, और क्या बना, इसे पी लिख दिया जाता है, पी लिखा जाता है, और क्या बना, एंटाई न्यूट्रिनो बना, और क्या बना बेटा, एंटाई न्यूट्रिनो, एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब कॉपी कर लीजिए फटाफट बेटा। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बीटा प्लस डीके। चलो फटाफट एंडिंग लगा लो बेटा, बीटा प्लस डीके पढ़ने जा रहे हैं। चल बेटा बीटा प्लस डीके सीखने जा रहे हैं, बीटा प्लस डीके फटाफट, ठीक है, बिटा रहा हूं मैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इसको मजा। चल बेटा बीटा प्लस डीके, ये बीटा प्लस डीके, ये डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके, डीके, बीटा प्लस डीके बता मतलब क्या होता है बेटा, ई प्लस का एमिशन, ई प्लस पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का बाहर आना, पॉजिट्रॉन का यूं बाहर निकलना, उसे कहा जाता है बीटा प्लस डीके। अगर कोई मतलब मान लो मैं न्यूक्लियाइड ले रहा हूं, ठीक है, एक्स, उसके अंदर ए लोग है, ऊपर जेड लोग है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा बेटा, अगर इसमें से बीटा प्लस डीके हुआ, बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके हुआ तो क्या होगा बेटा, बीटा प्लस डीके लगाओ बेटा, बीटा प्लस कर बेटा, बीटा प्लस मतलब है ना 1 1 पी निकलेगा बाहर, बीटा प्लस मतलब यही होता है, एक पॉजिटिव चार्ज बाहर आता, एक पॉजिटिव चार्ज बाहर आता है, बीटा प्लस। चलो तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें से एक कम हो जाएगा और ऊपर वाले से में से भी एक, मतलब इन शॉर्ट एक प्रोटॉन कम हुआ अंदर से। क्या कम हुआ बेटा, एक प्रोटॉन कम हुआ, एक और सिर्फ एक प्रोटॉन कम हुआ। क्या ऊपर चेंज आएगा, क्या ऊपर चेंज आएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज निकला है बेटा, ऊपर से कुछ भी नहीं निकला, ऊपर से कुछ भी नहीं निकला बेटा, नीचे से सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज निकला है बेटा। इसे आप लिख दो बीटा प्लस बेटा, क्या लिखोगे आप, इसे लिख दो बेटा बीटा प्लस, ऊपर जितने लोग थे उतने ही है बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अंदर जो था बेटा वही है ना। ये गलती बच्चे यहां पे करते बेटा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। प्रोटॉन नहीं निकला, पॉजिट्रॉन निकला है बेटा, ठीक है, किस तरीके से। अब एक एग्जांपल ले ले, एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लिए, चलो मतलब जैसे हमारे पास एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन जो था जिसके अंदर एक चार्ज था, है ना, प्रोटॉन था। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा, खुद को तोड़ेगा, है ना, खुद को तोड़ेगा। अब तोड़ के क्या बनाएगा, न्यूट्रॉन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन बनाएगा, है ना, न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएगा, एक पॉजिट्रॉन बनाएगा। न्यूट्रॉन बनाया मतलब क्या किया, प्रोटॉन था, उसने क्या किया, आई मेरे एक काम कर, मेरे से एक छोटा सा पार्टिकल अलग करता हूं, एक छोटा सा पार्टिकल अलग किया जिसका मास था 9.1 × 10⁻³ वो पार्टिकल बाहर आया और उसने बोला एक पार्टिकल एक काम कर, मेरे में से तू थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, कम हो गया, मेरे में से तू थोड़ा सा कम हो गया ना, एक काम कर, ये जो मेरा चार्ज कितना, +1.6 × 10⁻⁻19 है, ये जो चार्ज है कौन सा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज तू लेके जा, आज से तेरा नाम हो गया E प्लस और तेरा नाम है आज से पॉजिट्रॉन। कौन सा बेटा, पॉजिट्रॉन। और इस पॉजिट्रॉन को यहां से इसने बाहर निकाल दिया। अब ये जो भी बचा बेटा, ये किसको, इसको नाम दे दिया गया, एक्स्ट्रा पार्ट था ना, इसका नाम हो गया न्यूट्रॉन। क्या बेटा, न्यूट्रॉन। अब हमें पता है, आपको पता है कि प्रोटॉन की कंपेयर में न्यूट्रॉन तो थोड़ा बड़ा होता है, तो यहां पे अगर प्रोटॉन में से कुछ निकाल दूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो ये न्यूट्रॉन की बराबरी कैसे करेगा, न्यूट्रॉन की बराबरी कैसे करेगा। तो बेटा ध्यान से सुन, आइंस्टाइन बाबा ने क्या कहा है बेटा, E = mc²। मास अगर एनर्जी बन सकता है तो एनर्जी वापस मास बन सकता है बेटा। अगर मास एनर्जी बन सकता है तो क्या एनर्जी मास नहीं बन सकता है बेटा, बन सकता है ना, एनर्जी भी मास बन सकता है। और यहां पे यही होगा बेटा,
इसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा, इसके लिए आपको ये रिएक्शन करने के लिए बीटा प्लस डी के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। अगर एनर्जी नहीं दोगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी से एनर्जी ले लेगा। ये एनर्जी कहां से मिलती बेटा? बाइंडिंग एनर्जी से एनर्जी मिलती है। ठीक है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी से एनर्जी मिलती है। और ये क्या करेगा? अपने आप को थोड़ा सा बड़ा करके न्यूट्रॉन बना दिया। प्रोटॉन क्या बन गया बेटा? प्रोटॉन था जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था, ये बोला आज हम न्यूट्रॉन बनाएगा, एक न्यूट्रॉन बना दिया और एक छोटा सा पार्टिकल भेज दिया अपने अंदर से, जो क्या लेके जा रहा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। इसको बोला रुक रुक, तू पॉजिटिव चार्ज लेके जा। ए रुक रुक, तू न्यूट्रॉन बन जा, और इसे न्यूट्रॉन बना दिया। एक चीज दो में कन्वर्ट हो गई। और यहां पे क्या बना बेटा? यहां पे न्यूट्रिनो बना। न्यूट्रॉन टूटा तो एंटी न्यूट्रिनो बना, प्रोटॉन टूटा तो न्यूट्रिनो बना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये बात थी बेटा, है ना। चलो अब यहां पे क्या हो रहा है बेटा? इसमें से एक प्रोटॉन कम हो गया तो ये न्यूक्लियाइड चेंज हो गया। अब यहां पे एक्स नहीं लिखना होगा, आपको कुछ और लिखना होगा, वाई। ठीक है, और ऊपर अंदर जितने लोग थे उतने ये बेटा। ठीक है, और ये था तुम्हारा बीटा प्लस डीके। ध्यान से देख बेटा, क्या हुआ बीटा प्लस डीके में? बीटा प्लस डीके के अंदर क्लियर है बेटा? इसी तरीके से होता है तुम्हारा बीटा माइनस डीके। चल बेटा, अब हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टी के बारे में, जानने वाले हैं ना। ये बीटा बीटा जो बीटा पार्टिकल होता है ना, बीटा, इसके बारे में, बीटा डीके के बारे में हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले हैं। चल गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराब ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। चलो बीटा डीके, बीटा डीके पहली प्रॉपर्टी आती है, इसमें से हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसे आप बीटा माइनस कहते हो। और इसमें से बेटा देखा जाए तो इसमें से जो इनकी स्पीड होती है ना, लगभग ऐसे तो है ना मीडियम पे डिपेंड करती है बेटा, लेकिन 99% स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होते हैं। इनकी जो स्पीड होती है 99% स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की होती है। ठीक है, चलो अब ये जो होते हैं ना बेटा, ये जो होते हैं ये भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट कर जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, डेविएटेड। जाहिर सी बात है ना, अगर डेविएट नहीं करेंगे तो मतलब चार्ज पार्टिकल नहीं ना, चार्ज पार्टिकल है ना। बीटा देखो, अल्फा जैसे पार्टिकल कैसे था? चार्ज पार्टिकल था, पॉजिटिव था, वो डेविएट हो जाता था, तो यहाँ पे ये सारे भी डेविएट हो जाते हैं। ठीक है, और ये तो बीटा जो पार्टिकल होता है, बीटा डीके जो हो रहा है, बीटा डीके तो क्या हो सकता है? या तो बीटा प्लस हो सकता है, या तो बीटा माइनस हो सकता है, पॉजिट्रॉन हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दोनों चार्ज पार्टिकल है, दोनों जाएंगे तो डेविएट तो हो ही जाएगा बेटा। चलो बहुत बढ़िया। अब जो है ना बेटा, इनका आयोनाइजेशन तो करते बेटा, मतलब अल्फा पार्टिकल भी बहुत हाईली आयोनाइज करता था, ये भी आयोनाइज करता है, लेकिन 1/100 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब जो अल्फा पार्टिकल जिस रेट से आयोनाइज करता था ना, 1/100% उसके तरफ से आयोनाइज करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो जैसे हो गया कि हाईली एनर्जेटिक अल्फा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उनकी स्पीड जो होती है लगभग स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होती है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट कर जाते हैं। आयोनाइजेशन जो पावर है बेटा 1/100 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल की 1/100 टाइम्स होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट लगाओ बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ना, मतलब ये जो है ना, क्या इनके नेक्स्ट पॉइंट पे पेनिट्रेटिंग पावर, इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत तगड़ी बेटा, इतनी तगड़ी मतलब अल्फा पार्टिकल जो है ना उनकी कंपेयर में 100 गुना है, 100 टाइम्स टू अल्फा पार्टिकल।
अल्फा पार्टिकल की कंपेयर में 100 टाइम है। याद कर बेटा, अल्फा पार्टिकल को रोकने के लिए एल्यूमिनियम की फॉइल चाहिए थी। एल्यूमिनियम की फॉइल जिसकी थिकनेस कितनी रखी थी हमने 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 mm रखी थी बेटा। कितनी रखी थी हमने? 1 mm। 1 mm की सीट होगी ना अगर एल्यूमिनियम की, तो वो इसे आराम से रोक लेगा। देखिए 1 mm की सीट वाला एल्यूमिनियम फॉइल, 1 mm की सीट वाला एल्यूमिनियम फॉइल बीटा पार्टिकल को नहीं रोक पाएगा। उसके लिए कितनी चाहिए बेटा पता है? एल्यूमिनियम फॉइल कैन एब्सॉर्ब बीटा पार्टिकल, but 5 mm sheet is required. 5 mm sheet required. 5 mm जितनी मोटी सीट होगी ना तब जाके रोक पाएगा, सोचो, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट लगा जाए, अगर इसे है ना कोई मतलब एकदम पतली सी थीन सीट में से पास किया जाए ना बेटा, तो स्कैटर कर जाएगा। पास थ्रू थीन सीट, पास थ्रू थीन सीट, और कुछ बेटा थीन सीट से पास कर जाएगा बेटा, ठीक है। चलो जो इसकी रेंज है बेटा, इज मोर टू कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। इसकी जो रेंज है बेटा अल्फा पार्टिकल की कंपेयर में इसकी जो रेंज है ना बहुत ज्यादा होती है। अल्फा पार्टिकल के कंपेयर में जो इसकी रेंज है ना काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेटा। अल्फा पार्टिकल कंपेयर में इसकी रेंज है ना काफी ज्यादा है, ठीक है। ये था तुम्हारा अल्फा पार्टिकल बेटा, इतनी हिस्ट्री तुम्हारी अल्फा पार्टिकल की। अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करो बेटा बीटा पार्टिकल, सॉरी हमने अल्फा पार्टिकल देख रखा है, बीटा पार्टिकल ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले गामा पार्टिकल बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा।